प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी स्वागत। सेकंड राउंड में बोल लीजिएगा, मैं वक्त दूंगा। सुरेंद्र जी स्वागत आपका। तो सुरेंद्र जी बताइए मुझे कि अगर अमेरिका के टैरिफ, जिसको व्यापार प्रतिबंध मैं नाम देता हूं, अगर उसके से निपटना है तो हमें दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री चीन भी जा रहे हैं और वहां के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज है? ब्रजेश भाई, आज आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया वो अपने आप में काफी समय तक याद रखा जाने वाला है और मेरे ख्याल से इसकी क्लिपिंग्स जो हैं बहुत समय तक दिखाई जाएंगी। तो बहुत ऑन द सीरियस नोट मैं आपको एक बात कहता हूं, आपको इसके लिए बधाई। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। यहां पर मसला क्या है ना, आप विदेश नीति को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या उससे पहले 2-3 साल से विपक्ष में जब से थी, इन लोगों ने वही चुनावी रैली बना दी है, चुनावी भाषण बना दिया और हम लोगों को भी मजबूर कर दिया है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आनंद दुबे बढ़िया आदमी है, बेचारे बड़ा सोच समझ करके बोल रहे थे। आप देखिए कंट्राडिक्शन, देखिए इन लोगों का। एक तरफ अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, यानी प्रतिबंध लगा रहा है, और दूसरी तरफ हम अमेरिका की कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी ही खत्म कर दे रहे हैं 3 महीने के लिए। आप देखिए ये समर्पण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हमारे किसानों के हित में है या हमारे किसानों के विरोध में? आप देख लीजिए, वो 50% टैरिफ लगा रहा है जिससे हमारे यहां आत्महत्याएं बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, 50 लाख श्रमिकों को पर फर्क पड़ेगा। नोएडा से लेकर के सूरत तक की डायमंड इंडस्ट्री से लेकर के कपड़े तक की इंडस्ट्री पर एडवर्स फर्क पड़ेगा और लोगों के क्या नाम जो क्रेडिट लाइन है, लोगों की जो मध्यम वर्गीय व्यापारी वो भी खत्म होगी और बेरोजगारी तो आएगी आएगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको अगर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? आपने क्या किया? आपने तो उल्टा काम कर दिया कि कॉटन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी जिससे हमारा कृषक जो है बचत में रहता है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति का। तो सर ये बताइए कि चाइना के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं और 7 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? हाँ, कि किस चाइना के साथ की आप बात कर रहे हैं जिसने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद किए? वो पुरानी बात। आपने कहा कि भाई सीमा पर विवाद होता है। एक तरफ तो एक जवान के लिए 10 जवानों के सर काटने जैसे चुनावी भाषण देते थे सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज की डेट में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसी जिसके खून से हाथ लथपथ हो उस पर आप बात करने की बात करते। चलिए वहां पे भी हम छोड़ देते हैं। आप बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदा हमारी सेना के प्रमुख CDS चौहान ने कहा, अनिल चौहान जी ने कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान तो फ्रंट था, चीन तो लड़ तो चीन रहा था हमसे। हमारे जितना भी हमारा नुकसान हुआ या जितना भी हमारे उसमें हुआ वो सारा का सारा चीन ने नुकसान किया। यानी आतंकी देश पाकिस्तान को सारी सैन्य सहायता, सारी उपकरण की सहायता, सारी टेक्नोलॉजी, आतंक के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में, हमारे पहलगांव के लोगों को मारने के लिए हमारे हिंदुस्तान। अरे सर, हमने उसके बाद हमसे जंग लड़ने तो लगा दिया था, उनके सब ऐप बंद कर दिए थे सर। आपका मन नहीं भरा सर उससे? सर आज की बहस बहुत सार्थक है सर। और ये जो ऐप वो हमारे मैप को छेड़ते हैं, हम उनके ऐप को बंद करते हैं। इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती जी। उन्होंने हमारे मैप को बदलने की कोशिश की है, जिस तक कि आज भी हम ब्लीड कर रहे हैं। जो अभी सर थोड़ा सा वक्त कम है सर, तो मैं आपको बताऊं, वो हमारे सर 10 सेकंड दे देंगे? चलिए मैं अगले राउंड में बोल दूंगा। प्लीज नहीं बोलते आपसे, आपकी शिकायत, क्योंकि आप आज ऑलराइट। मैं कर्नल शरद सर कहें तो 10 सेकंड बोल दूं सर? हाँ सर, 10 सेकंड अलाउ किया, आप बोलो प्लीज। बहुत शुक्रिया। तो आज की डेट में मेरा भारत के प्रधानमंत्री से एक ही स्पष्ट अनुरोध है कि आप 4 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 5 कदम पीछे, 4 कदम आगे करके हिंदुस्तान को कृपा करके हिलाइए मत।
हिंदुस्तान को एक जो क्या नाम झुंझुना मत चलाइए, चुनावी रैलियां नहीं चल रही है, सीरियस बातें हो रही सर, हैं। धन्यवाद सर। अगर आपके पास तमीज नहीं है विदेश व्यापार की, सर बस अगर आपके पास तमीज नहीं है तो कांग्रेस से और लोगों से जो इस क्षेत्र के माहिर लोग हैं उनसे मदद ले लीजिए, कृपा करके भारत को अस्थिर मत करिए। ब्रिगेडियर